क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये दरवाजा थोड़ा सा आवाज कर रहा है तो कारपेंटर को बुला लो और ठीक करवा लो इसे। मैंने प्रमोद को उससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। अलका, घर जा रही हो ना? चलो मैं भी घर जा रहा हूँ, बैठो। नहीं जीजू, आप जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो के पैसे मुझे दे दो। चलो बैठो। जब वो 18 साल की हो गई तब मैंने उसकी शादी दूसरे शहर करा दी। अपने बचपन का एक किस्सा सुना था। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने एक किराएदार रहने को आए। उनके पास एक छोटा सा ऐसा स्वीट पप्पी था, कुत्ते का बच्चा। तो मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। फिर एक साल में वो छोड़ के जाने की बात करने लगे। मैंने उसे भीख मांगी, ये पप्पी मुझे दे दो, लेकिन वो माने ही नहीं। फिर क्या, अगले दिन पप्पी गायब हो गया। वो पता है वो पप्पी कहाँ गया? मैंने मार दिया उसे, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता ना, वो किसी और का भी नहीं हो सकता। जानवर को लगा कि उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा तो उसका पति उसको हाथ नहीं लगाएगा, फिर वो सिर्फ उसकी रह जाएगी। अलका और उसका पति मुकुंद, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी। 3 साल के बाद पकड़ा गया। ये क्या है? दिन रात मेहनत करो और ये खाने को मिलता है? आलू की भाजी। घर में यही भाजी थी। तुम बाहर से खरीद के ले आती। आपको मालूम है ना कि मैं घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैंने आपको याद दिलाया था, लेकिन शायद आप भूल गए। ये सही है, मेरी गलती है। तेरी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ ना, सब मेरी गलती है। हेलो। हाँ, छोड़ दिया? ऐसे कैसे छोड़ दिया? देख ऐसे नहीं छोड़ सकते। अभी 3 साल बाकी है ना। अच्छे बर्ताव के कारण ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये गलत है, सरासर गलत है ये। हेलो, क्या है ला? चिल्ला क्यों रही है? छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया। अभी वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे किसे छोड़ दिया? कौन तुझे नहीं छोड़ेगा? इसने मेरी ये हालत की है। मेरी ये शक्ल देख के कैसे आंखें बंद कर रहे हो ना तुम? इसी शक्ल के साथ जी रही हूँ मैं, उसकी वजह से। और वो उसको छोड़ दिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे नहीं छोड़ेगा। चला ही है तुम्ही। कुठे जायचे करत नाही, घर पर। अरे बाबा, पण आज आमच्या शाळेची क्रिकेट मैच है। अगर मैं नहीं गया तो हम हार जाएंगे। मैं कैप्टन हूँ। प्लीज। एक बात समझ में नहीं आ रही तेरे को? चुपचाप घर पे रुक, वरना टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगा तेरे। बेटा समझा कर। बाबा आप हमेशा ऐसा करते हैं, ये मत कर, वो मत कर, लोगों से ज्यादा बात मत कर, चाल के लोगों से जरा दूर रह। पापा मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। ओहो, रुक घर पे। तुझे तेरे बाबा ने फिर से मारा? हाँ, रोज की तरह आज भी मारा। वो जिम में पंचिंग बैग होता है ना, वैसी हालत हो गई है मेरी। सिर्फ मार सह रहा। चुप। ये मुकुंद काका का जरा ज्यादा ही हो रहा, लेकिन हम क्या करें? हम तो बच्चे हैं ना। इसका भाई छोटा नहीं है। सूरज दादा सबके लिए कितना करता है, उसके छोटे भाई के लिए नहीं कर सकता। सही बोल रही है श्रुति, हमको सूरज दादा से मिलना ही पड़ेगा। वही तेरी हेल्प करेंगे। सब लोग उनसे डरते हैं।
वाह भाई, एक तीर से 2 निशाने। मंगिया, चल पैसा निकाल। आएगा पैसा? पैसा वैसा नहीं, चल निकल। बैट लगाया था तूने। बेट लगाया तो क्या नारियल फोड़ो? तेरी तो क्या तेरे सिर पे नारियल फोड़ता है। निकाल। देता हूँ। तू इधर काय को आया? वो छूट गया है कौन? जिसने तेरी आई के चेहरे पे देख, तेरी आई बहुत डर गई है। ऐसा लग रहा है कि वो वापस आएगा और सब बांट डालेगा। तो मैं क्या करूं? तू पति है ना उसका, जा रखवाली कर उसकी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। तू माझा मुलगा है, मदद करने की। ज्यादा ना हक जताने की कोशिश मत कर। पप्पू आ जाएगा, तेरे लिए नहीं, अपनी आई के लिए। तू टेंशन मत ले आई, अपन अपने पंटर लोग के साथ इधर ही है, हम संभाल लेंगे। तो यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं रहता? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ आई, तुझे ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकता। जिस इंसान को तू भगवान मानती है, साला राक्षस है वो। सुरेश, सुरेश वही है, आगे वो। तू टेंशन मत ले आई, मैं देखता हूँ। कौन मारा पत्थर? बाहर निकल। अगली बार किसी ने फेंका ना, काट डालूंगा। क्यों आई तू यहाँ पर? तेरे को मैंने मना करा था ना यहाँ पर आने। ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो, ना ही मुझसे मिलने आ रहे हो, तो मैं इसलिए खुद ही आ गई। अच्छा सुन सुन सुन, कल दोपहर को आता हूँ, ठीक? अभी निकल। तेरे को पता ना यहाँ पर क्या हुआ, तेरे को अपनी सूखती रहती है बस। तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ भी आ गई? सुरेश, जबान संभाल के बात कर। आप संभालो बाबा, उम्र हो गई है आपकी, शर्म नहीं आती? यहाँ इस औरत का बिस्तर गर्म करते हो और वहाँ मेरी माँ आपको भगवान मानती है। बोला है ना, मेरे और इनके बीच में मत बोला कर। क्यों नहीं सुनता? ये गलत कर रहा है तेरे साथ, और तू यहाँ पे देवी बन के बैठी है। ये मुझसे प्यार नहीं करते ना, तो ये मेरा नसीब है। और तू बता ना, कौन प्यार करेगा ऐसी शक्ल वाली औरत के साथ? क्या शक्ल शक्ल कर रही है आई? जो हुआ उसमें तेरी गलती नहीं है, पर जो तू आज कर रही है ना, वो तेरी सबसे बड़ी गलती है। बस कुछ नहीं बोलेगा तू, और अब मुझे तेरी रखवाली की कोई जरूरत नहीं है। चला जा यहाँ से। चल चल ले। कौन होगा? तू अंदर जा, जाओ जाओ अंदर जा। कौन है? भाऊजी, मैं सुधा। भाऊजी, अलका, अलका। तू अचानक क्या हुआ? देख, कुछ सुनने समझाने का टाइम नहीं है। तुम लोग अपना बैग पैक करो और निकलो यहाँ से। लेकिन वो वापस आ गया है, मार देगा तुम लोग को। ताई, हम लोग कहाँ जाएंगे ताई? और कब तक भागते रहेंगे? पिछले 10 साल में 3 बार अपना गांव और घर बदल चुके हैं हम। अरे तो क्या हुआ, जिंदा तो हो। देखो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, कहीं पे छुप जाओ तुम लोग। देखो, तू मुझे अपनी ताई मानती है ना, फिर चली जाओ यहाँ से। किसी को कुछ मत पता, चले जाओ यहाँ से, फिर चले जाओ। देख, नए घर का पता मुझे भेज देना, हाँ? जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं आ जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी?
चल पीछे चल। ये तेरी खूबसूरत बीवी है ना, इसका जो ये आधा चेहरा दिख रहा है ना, ये जला के रेगिस्तान बना दूंगा मैं। देखना है तेरे को? देखना है क्या? देख कैसे दिखाता हूं तेरे को। रुक। तो आवाज नहीं चाहिए, चुपचाप खड़े रहो। ओह, बहुत दर्द दिया था मैंने तेरे को। क्या दिख रही है तू? ये जलने के बाद जैसे चांद पे धब्बे होते हैं वैसे दिख रही है तू। ए छोटू। प्रमोद चुप। देख बेटा, इसको लेके अंदर जा। ये रूम में दरवाजा ऐसे टाइट बंद कर रहे। क्या है मुझे तेरे आई के साथ प्राइवेट बात करनी, बहुत ही प्राइवेट। नहीं तो देख, ऐसी चलेगी खचाखच, उस पे चलेगी खचाखच। इनको अंदर लेके जा। चल जा। अरे जाना लेके अंदर। पिछली बार बहुत बड़ी गलती की है मैंने। जिंदा छोड़ दिया तो क्या क्या किया? सीधा पुलिस को फोन। तेरी वजह से मैं 7 साल जेल में सड़ा हूं। तू नहीं जानता जेल में रेप करने वालों के साथ क्या होता है। सोच भी नहीं सकता तू। और इसके बदले में अरे क्या इसका? नहीं ना। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। देखो, ऑप्शन ए, तुम सबको मार दूं, या फिर ऑप्शन बी, तुम सब अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारे पास 30 सेकंड है। बताओ जल्दी। सेकंड 1 बोलो बोलो 2 3 बोलो बता। नहीं बताएंगे। सर, आपके कहने पर बच्चे को हॉस्पिटल भेज दिया। बच्चे को भी बहुत मारा गया सर। क्या नाम है इसका? अलका सोनटक्के, लगभग 40 साल उम्र होगी। ठीक है जयेश, आगे की इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। सुधार सर, पूरे घर को अच्छे से चेक करो। यस सर। मल्टीपल टाइम्स चाकू से स्टैबिंग की गई है सर, और बॉडी कम से कम 20-25 घंटे पुरानी लग रही है। सेक्सुअल असॉल्ट? लग तो रहा है सर, क्योंकि बॉडी पर काफी सारे स्ट्रगल मार्क्स हैं। सर, लगता है गुस्सा और हवस दोनों का शिकार हुई है। एसिड अटैक विक्टिम है शायद, लेकिन जख्म पुराना है, शायद 6 से 8 साल पुराना है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। और फॉरेंसिक को बुलाओ। सर, ये मोबाइल मिला है बट लॉक्ड है सर। इसे साइबर ऑफिस भेजो और इसके सारे डिटेल्स मुझे मेरे टेबल पे जल्द से जल्द चाहिए। सर, बेडरूम में गहने मिले, अलमारी खुली थी, ये डब्बा मिला लेकिन खाली है, और कुछ चोरी हुआ ऐसा नहीं लग रहा। अगर चोरी करनी थी तो सिर्फ एक नेकलेस क्यों चोरी किया? सुतार, एक काम करो, घर पे जितने भी ज्वेलर्स के बिल हैं सब निकालो। उन बिल में से जो नेकलेस मिसिंग है उसकी फोटोज ज्वेलर्स मंगाओ। ठीक है सर। और तुम दोनों घर के आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। ये सोनटक्के अच्छी फैमिली थी। अलका तो घर के बाहर ही नहीं निकलती थी। पिछले 6 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और वो जो अलका के चेहरे पे निशान थे वो? अलका कह रही थी उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें उसका चेहरा जल गया। ये अलका का बड़ा लड़का सुरेश है, इसको भाईगिरी करने का बहुत शौक है, और सिर्फ इसके पास कट्टा भी है, और सिर्फ पिछले साल घर छोड़ के निकल गया है। सुरेश, सुरेश ऐसा मत दादा। सुरेश रुक, सुरेश ऐसे बचपना नहीं करते, घर छोड़ के नहीं जाते। साला इधर रहेगा तो मर जाएगा मैं। सुरेश दादा सुनना, मुझे भी तेरे साथ लेके चलना। अगर तू चला गया तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ। और बाबा बहुत मारते हैं और आई भी कुछ नहीं बोलती। मैं तेरे को मेरे साथ नहीं रख सकता, तू इधर ही ठीक है।
चल जल्दी। दादा सुरेश, दादा सुरेश, सुरेश सुन। रहता क्या आजकल ये सुरेश? सर पता नहीं। बंड्या बहुत प्यारा बच्चा है। कोई और रिश्तेदार है इनके? अलका ने बताया तो था, उसकी बड़ी बहन पूना में है। एग्जैक्ट कोई एड्रेस बताया था? नहीं, लेकिन उसका नाम सुधा है। सर अलका के फोन में हमें उसकी बड़ी बहन सुधा का नंबर मिला, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। सर्विस प्रोवाइडर से पता करो और उसका लास्ट लोकेशन भी चेक करो। यस सर। और सर ये अलका का हस्बैंड मुकुंद, उसका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा है और कल से गायब है सर। सर हो सकता है कि ये मर्डर मुकुंद ने किया हो। लेकिन रीजन क्या हो सकता है इसके पीछे? सर अजित देशमुख, अलका का पड़ोसी। बोलो क्या बोलना चाहते हो? सर अलका का मर्डर उसके पति मुकुंद ने ही किया। ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि परसों रात मैंने उसको भागते हुए देखा था सर। इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि उसी ने अलका को मारा। सर मतलब वो अच्छा आदमी नहीं है, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, फिर भी उसका दूसरी औरत के साथ नाजायज संबंध है सर। अलका को पता थी ये बात? नहीं, ये तो मालूम नहीं सर, लेकिन उसका अफेयर क्यों हो सकता है ये समझ सकता हूँ। आपने अलका का चेहरा देखा, इतना जला हुआ है, आदमी देख के तो डर जाएगा। सर उसके साथ बिस्तर पे कोई सोएगा कैसे? तुम जैसे लोगों की वजह से ही एसिड विक्टिम सर्वाइव नहीं कर पाते। उस एसिड से खतरनाक तो तुम लोगों की सोच है। प्राची रहने दो। हमारे समाज में ऐसी गंदी और घटिया सोच वाले बहुत सारे लोग हैं। अपनी एनर्जी को सेव करके रखो। सॉरी सर। अपने कांटेक्ट डिटेल्स दे और निकल यहाँ से। चल मी सांगतो काय ते, चल सिद्धार्थ। यस सर। पता करो इसके बारे में। खुद चल के पुलिस स्टेशन आया है, बहुत खाली समय पड़ा है इसके पास। अस्सलाम वालेकुम। खान सर। अरे तुम यहाँ कैसे? ऐसे ही याद आ गई, सोचा मिलने चलते। नहीं खान, बात कुछ और ही है। मालूम है ना, 2 पुलिस वाले एक दूसरे को बिना मतलब के याद नहीं करते। सही कहा। आओ बैठो। बोलो क्या बात है? सर ये अलका मर्डर केस के बारे में पता चला, तो मैंने सोचा उसका बैकग्राउंड आपको पता होना बहुत जरूरी है, और कौन खून कर सकता है ये भी पता होना जरूरी है। तुम जानते हो कातिल कौन है? हाँ, ये अलका की बहन सुधा विचारे, उसका पति। यानी ये मेरा अनुमान है। वो क्या नाम है उसका? प्रमोद विचारे। प्रमोद विचारे? शक्ल से शरीफ लगता है, लेकिन अंदर से जानवर है, जानवर। इसकी शादी वो सुधा के साथ हुई थी। शादी के दिन ही उसने अलका को देखा और वो पागल हो गया। ये अलका सुधा के साथ 2 साल रही। उसी वक्त उसका पागलपन बढ़ गया प्रमोद का, और उसने जबरदस्ती की, तो अलका ने मना कर दिया। निकल जाओ यहाँ से। अलका ने यह बात सुधा को बताई नहीं। फिर 4 महीने के बाद अलका की शादी हो गई। फिर अलका को 2 बच्चे हो गए। उसको लगा सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नहीं। एक दिन ये प्रमोद बिना बताए उसके घर पे चला गया। सरप्राइज। अपने बचपन का एक किस्सा सुना था। जब मैं छोटा था ना, तो हमारे घर के सामने एक किराएदार रहने को आए। उनके पास एक छोटा सा ऐसा स्वीट पप्पी था, कुत्ते का बच्चा। तो मुझे उससे बहुत लगाव हो गया था। फिर 1 साल में वो छोड़ के जाने की बात करने लगे। मैंने उसे भीख मांगी, ये पप्पी मुझे दे दो, लेकिन वो माने ही नहीं। फिर क्या, अगले दिन पप्पी गायब हो गया। वो पता है वो पप्पी कहाँ गया? मैंने मार दिया उसे, क्योंकि जो मेरा नहीं हो सकता ना, वो किसी और का भी नहीं हो सकता। जानवर को लगा कि उसकी शक्ल बिगाड़ दूंगा तो उसका पति उसको हाथ नहीं लगाएगा, फिर वो सिर्फ उसकी रह जाएगी। अलका और उसका पति मुकुंद, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी। 3 साल के बाद पकड़ा गया। इसका मतलब वो अभी जेल में है? नहीं। ये अच्छे बर्ताव के कारण उसे जल्दी बरी किया गया। जिस दिन वो जेल से छूटा, उसके 5 दिन के बाद
अलका की मौत हो गई। इसीलिए मुझे लगता है कि ये मर्डर प्रमोद ने किया होगा। ये इस केस की फाइल। शायद तुम ठीक कह रहे हो खान। चलता हूँ सर, कभी जरूरत पड़ी तो कॉल कीजिए, बंदा हाजिर है आपकी सेवा में। ऑफ कोर्स खान। जय हिंद। जय हिंद। और सबको ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। ओ बेटू बेटू। सिद्धार्थ, सर इस फाइल में से सुधा का पता निकालो। मैं भी तो देखूं ये जानवर है कौन। जी कहिए। मुंबई पुलिस आपकी बहन के बारे में बात कर रही है। क्या हुआ उसे? अलका का खून हुआ है। क्या? वो मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे माँ बाबा के एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसीलिए मैंने अलका को यहाँ बुला लिया। मैं उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। प्रमोद की उस पर गंदी नजर थी। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, ये दरवाजा थोड़ा सा आवाज कर रहा है तो कारपेंटर को बुला लो और ठीक करवा लो इसे। मैंने प्रमोद को उससे दूर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पागलपन बढ़ते ही जा रहा था। वो उसे अकेले में मिलने की कोशिश करता था। अलका, घर जा रही हो ना? चलो मैं भी घर जा रहा हूँ, बैठो। नहीं जीजू, आप जाओ, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो के पैसे मुझे दे दो। चलो बैठो। जब वो 18 साल की हो गई तब मैंने उसकी शादी दूसरे शहर करा दी। सोचा कि प्रमोद का पागलपन कम हो जाएगा, लेकिन किस्मत से भाग नहीं पाई मेरी बहन। प्रमोद जेल से जल्दी छूट गया। अब गलती मेरी है। मैंने वो प्रमोद को गांव का नाम बता दिया, लेकिन बाकी एड्रेस गलत बोला ताकि मैं उससे वहां पहले पहुंच सकूं। इसीलिए उसके घर से बाहर जाते ही मैं अलका के पास चली गई और उसे आगाह कर दिया। आपका फोन क्यों बंद है? पता नहीं सर, मेरा फोन कहाँ गया। वो प्रमोद आने के बाद ही कहीं गायब हो गया। प्राची जी का नंबर ले लीजिए। जब भी प्रमोद घर लौटे हमें इन्फॉर्म करिएगा। हाँ सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलका का खून रात को 11 से 1 बजे के बीच में हुआ था। और सर, मरने से पहले उसका रेप हुआ था, ये बात कंफर्म हो चुकी है। सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं सर। सर, वो डब्बे में से जो गायब हुआ था वो नेकलेस यही है। ये नेकलेस और ज्वेलर से मिली हुई डिटेल्स मैच हो गए सर। इस नेकलेस के बारे में आसपास के सारे ज्वेलरी शॉप पे पूछताछ करो। अगर नेकलेस चोरी हुआ है तो चोरी करने वाला इसे बेचने भी जाएगा। राइट सर। सर, बंड्या को अभी भी होश नहीं आया। अच्छी, अगर हमें कातिल को पकड़ना है तो बंडिया का होश में आना बहुत जरूरी है। सर, मुकुंद के सीडीआर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी पद्मा नाम की औरत के साथ काफी बातचीत हुई है। सर, इसका मतलब वो अजीत सही था? हाँ सर, उनके मैसेज कन्वर्सेशन डिटेल के हिसाब से उन दोनों के बीच में अफेयर था। ये मुकुंद की लास्ट लोकेशन क्या थी? यही सर, लाने गांव के बाहर। सर, वो पक्का भाग गया। उसने पहले अपनी बीबी को मारा, फिर गांव के बाहर जाकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, कार्ड फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। हेलो, ओके सर, मुकुंद मिल गया। सेम मोड ऑफ एक्शन है सर, चाकू से मारा गया। लगता है सर इसका मर्डर भी उसी दिन हुआ जिस दिन अलका को मारा गया था। सर के पीछे वार किया गया है सर। इसका मतलब है कातिल मुकुंद को जानता था, इसलिए उसने सर के पीछे वार किया ताकि वो उसे देख ना पाए। सर, मुझे लगता है अलका और मुकुंद दोनों का कातिल एक ही है, प्रमोद। लेकिन अगर सर ऐसा होता तो उसने मुकुंद को घर पर ही क्यों नहीं मारा? हो सकता है प्रमोद ने अलका और बंडिया को पीटा हो, जिसमें अलका की मौत हो गई हो, और मुकुंद को किसी और ने मारा हो।
लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि अलका और बंड्या को मुकुंद ने मारा हो और बाद में किसी और ने मुकुंद को मार दिया हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, पता तो चले कि पहले अलका की मौत हुई थी या मुकुंद की। सर आसपास कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। पूरे एरिया को सील करो, फॉरेंसिक वाले को बुलाओ। और ये पद्मा का घर कहाँ है? कुछ साल पहले ही हम मिले, फिर हमारी दोस्ती हुई। उसने अलका के बारे में मुझे सब कुछ बताया था। अगर वो आपसे प्यार करते थे तो उन्होंने अलका को क्यों नहीं छोड़ा? बच्चों के लिए। बांडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सुरेश को हमारा रिश्ता पसंद नहीं था। ये है आपकी ऑफिस। भाई भी कितनी पागल है ना, भरोसा करती है आप पर, और आप यहाँ इस फालतू औरत के हैं। तमीज में बात कर। आप संभालो बाबा, नहीं तो एक दिन आप दोनों को मार डालूंगा। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए। सर सुरेश ने ही उसको मारा होगा। या फिर हो सकता है कि आपने उसे मार दिया। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों मारूंगी? क्योंकि मुकुंद अलका को छोड़ने को तैयार नहीं था। उससे आपको सब कुछ तो मिल रहा था, लेकिन लोगों की नज़र में इस रिश्ते की कोई इज्जत नहीं थी। आपने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, उसने मना किया और आपने उसे मार दिया। नहीं सर, मैंने नहीं मारा है, सच। मैडम ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी उनसे घंटों तक बातें होती थी, लेकिन कुछ दिनों से आपकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हुई। क्यों? हमारा झगड़ा हुआ था। प्रमोद से बचने के लिए सुरेश घर पे पहरा दे रहा था और मुकुंद घर से निकल नहीं पा रहा था। इसी वजह से हम दोनों की बहसबाजी हुई। लेकिन सच्ची सर, मैंने मुकुंद को नहीं मारा। आप पर नजर है हमारी। शहर छोड़ के जाइएगा मत। चल। सर एक ज्वेलरी शॉप का फुटेज मिला है, ये देखिए सर। दिखाओ। ये देखिए सर, ये अलका का हार बेचने देखिए कौन आया था। ये तो अजीत है ना? हाँ सर। सर मैंने इसके बारे में पता किया है, बैच बट्टे का धंधा है सर इसका। मुकुंद के पास से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अभी तक लौटाए नहीं है। इसी बात पे झगड़ा भी हुआ था इन दोनों का। बुलाओ इस अजीत को। फोन ट्राई कर रहा हूँ सर, कोई उठा नहीं रहा है। एड्रेस है उसका? अजीत घर पर है? नहीं सर, पापा तो 2-3 दिन से घर नहीं है। तुम्हारे पापा 2 दिन से घर पे नहीं हैं और तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? सर वो पापा 2-3 दिन तक गायब ही रहते। सर मेरे पापा बहुत बुरे, वो दारू पी के माँ को मारते। माँ कहाँ है तुम्हारी? सर माँ तो मंदिर गई है। हेलो। ओके ओके, सुधा का फोन ऑन हो गया है सर। लोकेशन पिंपरी पुणे दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सर इसी डायरेक्शन में 40 मीटर की दूरी पर दिखा रहा है सर। अच्छा बर्ताव किया ताकि बाहर आके फिर से गांड रस के। मार डालो मुझे, जीना नहीं चाहता। ठीक है, क्या करूं मैं? मेरी अलका तो मर गई है। मार डालो मुझे, मार डालो। पढ़ना आता है तुझे? हाँ, यहाँ कुछ लिखा हुआ है? ये तो अलका को मार डाला, ऊपर से ये नाटक कर रहा है। किसी को नहीं मारा। तू मालूम है मेरे को क्या हो गया था? तो इतनी खूबसूरत लड़की मैंने तो जिंदगी में आज तक नहीं देखी। लेकिन मेरा प्यार समझी नहीं वो। उस रेप के लिए सजा काटी मैंने 7 साल। पर ये मुकुंद को क्यों मारा तूने? उस छोटे से बच्चे को अधमरा होते तक क्यों मारता रहा तू? मैंने नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। मैंने अलका के साथ वक्त बिताया, बस उसके बाद मैंने उन तीनों को बस चाकू से डराया, मारा नहीं। तूने सुधा का फोन क्यों लिया? मेरे पास फोन नहीं था, तो मैंने घर से सुधा का फोन उठा लिया। सोचा वो फोन मेरे काम आएगा, लेकिन उसी फोन ने मेरे को फंसा दिया। लेकिन वो मेरी सुधा झूठी है, झूठा एड्रेस दिया उसने मेरे को। अरे 2 दिन तक पागल की तरह मैं घूमता रहा हूं। लेकिन देखिए, नसीब
मेरे नसीब में मेरी अलका थी। मेरा पुराना दोस्त मिल गया मुझे वहां। अजीब। अरे प्रमोद, इथे काय करतोस? अरे क्या ही नहीं रे, मेरा एक रिश्तेदार है, उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। शायद पता मैंने गलत लिखा है। अरे मैं तो यहीं पे रहता हूँ ना। नाम क्या है उसका? शायद मैं जानता हूँ। अलका सोनटक के। अलका? अरे इसको तो मैं जानता हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ रहता। सर ये अजीब गड़बड़ आदमी, एक तो उसने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई और अभी गायब है। फिलहाल तो इस प्रमोद को कस्टडी में ही रखो। इस पर रेप और सस्पेक्टेड मर्डर के चार्जेस लगाओ। यस सर। अगर ये भी मर्डर नहीं है तो ये सब किसने किया है? हेलो। ओके, थैंक यू सर। बंड्या को होश आ गया। बाळा, आम्ही मुंबई पुलिस आहोत। हमें बता सकते हो 5 तारीख को आखिर क्या हुआ था? आई मर गई ना, मुझे मालूम है आई मर गई। तुम्हारी आई को किसने मारा है? प्रमोद ने ना? क्या हुआ था बताओ। उस दिन प्रमोद काका आए थे, उसने वापस आई के साथ गंदा काम किया। बाद में वो चले गए, बाद में पापा भी निकल गए। फिर सुरेश दादा आया। आई, हम दादा को सब कुछ बता देते हैं ना। कुछ नहीं बोलेगा तो दादा को। मालूम है ना उसका गुस्सा कैसा है। उसको पता चल गया ना तो जाकर ना उसको मार डालेगा। ठीक है, मैं ही जाकर बता देता हूँ। दादा, दादा, वो प्रमोद वापस आया था। उसने वापस आई के साथ गलत किया और मुझे और पापा को रूम में बंद कर दिया। क्या ये सच है आई? बाबा कहाँ है? वापस उसके पास। इसकी तो। रुक जा तू, कहीं नहीं जाएगा तो, समझा? और कितनी बार बोला है तुझे कि मेरे और उनके मामले में बीच में मत बोला कर। अरे तेरे में और तेरे बाबा में ना कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मुझे तेरी जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ना तब तू मुझे छोड़कर चला गया था। तुझे पैदा करके ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने, सबसे बड़ी गलती की है। इससे अच्छा तो मैंने कोई कुत्ता पाल लिया होता। भाई को मार दिया। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। जब बाबा आएंगे तो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। बाबा नहीं छोड़ेंगे सुरेश दादा को। अरे दीदी, पापा कहाँ है? वो बाहर गए हैं। जब वो वापस आएंगे मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगी, ठीक है? सर, प्रमोद का सीमेन अलका के बॉडी में मिले सीमेन से मैच हो गया। अगर बंडिया सच कह रहा है तो मुकुंद के कातिल को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। सर, सुरेश के मोबाइल का लोकेशन अलका का घर ही था। इसका मतलब बंड्या सच बोल रहा है। सर, सुरेश की लोकेशन मिल गई। सर मैंने कुछ नहीं किया। चल कोई नहीं बेटा, चल सर। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं किया। अरे मैंने क्या किया है सर? मेरे को काय को पकड़ा है तुम लोगों ने? ज्यादा नाटक मत कर, बंडिया ने हमें सब बता दिया। तूने मारा है अलका को? बंडिया ने बताया। मैं क्यों मारूंगा मेरी आई को? एक वैश तो थी जिससे मैं प्यार करता था। बिल्कुल चुप। तू घर पे आया, तेरी आई से तेरी बहस हुई, उसने तुझे कुत्ता बोला और तूने उसे मार दिया, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। तो उस रात को 11 बजे उसके घर पे था। तेरी कॉल लोकेशन 11:32 पे उस घर पे थी। क्यों? मैं गया था सर, पर वहां किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। मुझे लगा सब सो रहे हैं, इसलिए मैं वापस लौट आया। ये भांडे आपको झूठ बोल रहा है। पक्का उसको किसी ने धमकाया है। तो तू कहना चाह रहा है कि बंडिया झूठ बोल रहा है? 100% सर, मैंने नहीं मारा। वो प्रमोद ने मेरी आई की जिंदगी खराब कर दी, और वो मुकुंद और पद्मा ने भी सब मेरी आई को धोखा दे रहे थे। और वो सुधा मौसी जलती थी मेरी आई से। पति प्यार नहीं करता था, ना बच्चे ना कुछ। छोटी बहन बड़ी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। अब इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उसका ही हुआ ना। ये हमारे 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। बंडिया के स्टेटमेंट के हिसाब से सुरेश ने अलका की जान ली है। हमने बंडिया के स्टेटमेंट के आधार पर सुरेश को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई
सबूत होना जरूरी है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि अजीत मुकुंद का पैसा नहीं लौटा रहा हो, इसलिए उसने मुकुंद को मार दिया, फिर उसके घर पर जाकर उसने अलका को मारकर उसका नेकलेस चुरा कर वहाँ से भाग गया। लेकिन सर ये सुधा भी तो अलका से जलस थी और अलका पद्मा से। लेकिन सर सुरेश की लोकेशन भी उस दिन घर पर ही दिखा रही थी, वो भी तो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। सर मुकुंद के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आए। सर अलका की तरह मुकुंद की बॉडी पर भी स्टैब वुंड्स हैं और उसके सिर के पीछे एक घाव है और उसके नाखूनों में कुछ स्किन पार्टिकल्स पाए गए हैं। और सर उसकी मौत 5 तारीख को रात 8 से 10 बजे के बीच में हुई है। मतलब अलका की मौत से लगभग 2 घंटे पहले। अरे सर मैं कह रहा हूँ ना कि अजीत ने ही सब कुछ किया है। सिद्धार्थ, उसने सिर्फ एक नेकलेस ही क्यों चोरी किया? बाकी सब भी तो चोरी कर सकता था। और अगर सुरेश ने अलका की जान नहीं ली है तो ये बढ़िया झूठ क्यों बोल रहा है? सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। हेलो, हाँ ठीक है सर, अजीत का फोन एक्टिव हुआ है, हड़पसर में हो। एक काम करो, लोकल पुलिस को लोकेशन और फोटो भेजो और उसे लेके आओ यहाँ। हाँ सर। देख, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब सच सच बता दे, मुकुंद को क्यों मारा? सर सच कहता हूँ, मुकुंद को मैंने नहीं मारा। तो 2 दिन से तेरा फोन स्विच ऑफ क्यों था? पुलिस से भाग रहा था ना? तो नहीं सर, मैं पुणे आया था काम से और मेरा मोबाइल चार्जर घर पे छूट गया था। आज ही नया खरीदा और फोन चालू किया। तूने मुकुंद को नहीं मारा? नहीं। तो उसकी बीवी का हाथ तेरे पास कैसे आया? मुझे नहीं पता था वो अलका का हार था। वो हार मुझे मिला और मैंने बेच दिया बस। किसने दिया था तुम्हें हार? गौतम, मेरा बेटा। 8 तारीख को आया था वो रात में हार लेके मेरे पास। ये लो हार, इसको बेच के अपना कर्जा उतार ले। आज के बाद मेरी आई को हाथ मत लगाना और ज्यादा नाटक किया ना तो बंडा की बाप की तरह रामपुरी तेरे आर पार कर दूंगा। गौतम, अलका के घर क्यों गए थे तुम? तुम्ही ने मारा है ना अलका काकी को और मुकुंद काका को? देखो गौतम, तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स और मुकुंद के नाखूनों में मिले स्किन पार्टिकल्स मैच हो चुके हैं, इसीलिए हमारे पास सबूत है कि तुम उस दिन वहां पे थे। सो जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो। अरे सच बताना, चुप क्यों है? बैठ चुपचाप। दोबारा अगर बच्चे के ऊपर हाथ उठाया ना तो वही हाथ तोड़ दूंगा तेरा मैं। मैडम, मैंने किसी को नहीं मारा मैडम, मैंने तो बस हार चुराया। अलका के घर क्यों गए थे तुम? मैडम, हम लोग बंडा के साथ गए थे। तो मैंने तो बस वहां से हार उठा और चला गया। मैंने किसी को नहीं मारा मैडम। तो फिर किसने मारा? सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों मारूंगा आई को? मैंने नहीं मारा आई को। हाँ सर, किसी ने मारा है, हमने तो सिर्फ इसकी मदद की थी। बेटा बता भी तो, तुमने क्यों मारा? रोज रोज घर पर झगड़े होते, किधर जाने ही नहीं देते। ये मत कर, वो मत कर। थक गया हूँ मैं। वो मेरा भाई, वो तो निकल गया और मैं यहाँ फंस गया हूँ इस जेल में। मुझे भी बाहर निकलना है यार। वो लोग तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। एक बेटा तो हाथ से गया, दूसरे बेटे को संभाल के रखेंगे। उनके बुढ़ापे का सहारा है ना तू। ऐसा है तो मार दूंगा दोनों को। मुझे अपनी अकेलाई वैसे नहीं निकालनी थी। प्रमोद काका जाने के बाद आई को छोड़कर बाबा भी जा रहे थे। मुझे भी जाना था बाहर, लेकिन बाबा ने मुझे रोक लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बाबा का पीछा किया और बाबा को मार दिया। घर जाने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं सब कुछ आई को बता दूंगा तो आई को मुझ पर गर्व होगा, लेकिन आई ने मुझे चाटा मारा। इतना बड़ा हो गया तूने बाबा को मार दिया और बोलते मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तूने, और तुम लोग साथ दे रहे हो इसका। तब भी कि अब भी चलो, तुम लोग पुलिस चौकी चलो, सब बताएंगे उधर जाके। तू पागल हो गया क्या?
तूने बोला था बस काका को मारेंगे, तूने काकी को क्यों मारा? ये चाकू और ये बाबा का फोन जाकर तालाब में फेंक दो। लेकिन आगे क्या करेंगे? ये ले, बैठ ले, मुझे मार, इतना मार कि पुलिस को लगे कि मुझ पर हमला हुआ था। बाबा सुरेश दादा के सामने कुछ नहीं बोलते थे, बाद में सारा गुस्सा मुझ पर निकालते थे। थक गया था मैं, इसलिए मैंने सुरेश दादा को फंसाने की कोशिश की। तुम्हें तो पता भी नहीं है बेटा कि तुमने क्या किया है। जब बाद में तुम्हें रियलाइज होगा तब पछताओगे। जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ सहकर भी जिंदा रह रही थी, सब कुछ सहकर भी चुप थी, तुमने उसे ही मार डाला। सर आई थिंक अगर एसिड अटैक के बाद मुकुंद अलका को एक्सेप्ट कर लेता और पद्मा के पास नहीं जाता तो सुरेश भी घर छोड़ के नहीं जाता। कई का एक एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। सिद्धार्थ, इसके लिए हमारा सिस्टम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अच्छे बर्ताव के कारण प्रमोद को छोड़ दिया गया और उसने छूटते ही अलका के साथ फिर से वही किया। सर मुझे लगता है एक बार रेप हुआ ये कोर्ट ने साबित किया तो रेपिस्ट को ना फांसी दे देनी चाहिए। तभी ऐसा कुछ करने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा।